नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस के महात्मा बीजेपी बोली खात्मा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस बार बहस सड़क, बिजली, पानी या फिर चुनाव की नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी और राहुल गांधी की तुलना पर छिड़ गई। कांग्रेस के सीनियर नेता अमरजीत भगत ने राहुल गांधी को महात्मा गांधी के विचारों का अनुयायी बताते हुए दोनों की तुलना कर दी। बस फिर क्या था, बीजेपी को तो जैसे बैठे बिठाई एक नया मुद्दा मिल गया हो और सियासत में बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो गया है। आज इसी पर चर्चा करने वाले कांग्रेस का क्या कुछ कहना है और बीजेपी किस तरह से हमला करे, ये भी हम देखेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और विषय को समझते हैं। अपने नेता को महान बताना हर पार्टी और कार्यकर्ता का अधिकार है और इसी अधिकार का फायदा उठाते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर दी और उनको उतना ही महान बता दिया। अमरजीत भगत का कहना है कि राहुल गांधी के कई गुण बिल्कुल महात्मा गांधी जैसे हैं। वो माफ करना जानते हैं और उनकी यही शालीनता उन्हें महान बनाती है। महात्मा गांधी जी और राहुल गांधी जी में काफी समानता दिखता है। विष पीना मतलब क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, क्षमा वीरस्य भूषण। क्षमा करने का जो प्रवृत्ति है, जो गुण है, वो वीर पुरुष में ही होता है कि वो भी अहिंसा परमो धर्म है, जो गांधी जी का सूत्र है, उसी पे चल रहे हैं। राहुल गांधी को महात्मा गांधी जैसा बताने के पीछे अमरजीत सिंह भगत की जो भी मंशा रही हो, लेकिन बीजेपी को ये तुलना बिल्कुल भी रास नहीं आई है। बीजेपी ने इसे महात्मा गांधी के अपमान से जोड़कर मुद्दा बना लिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि राहुल गांधी ने तो कांग्रेस को ही खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस को 99 चुनाव हराने का रिकॉर्ड राहुल के नाम पर ही है। लगातार 99 चुनाव हारने का रिकॉर्ड जो बना चुके हैं, जिनके हर अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही होता है और उसकी तुलना महात्मा गांधी से करना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। देश को नुकसान पहुंचाने का काम ही राहुल गांधी ने किया है। महात्मा गांधी से तुलना करके कांग्रेसियों ने गांधी जी के आत्मा को दुख पहुंचाया है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के बड़े नेताओं की तारीफ कई बार अपने नंबर बढ़वाने के लिए भी की जाती है और इसे अक्सर पार्टी की अंदरूनी सियासत से भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन भगत का ये बयान उनकी भक्ति है या पार्टी में उत्साह बढ़ाने की कोशिश। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को इससे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और उसने इसे लपकने में भी देर नहीं लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब विषय को आपने समझा। कांग्रेस यानी कि विपक्ष क्या सही रास्ते पर जा रहा है? बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के अलावा भी तमाम मुद्दे जो है लगातार जो स्थानीय मुद्दे हैं विपक्ष उठाने की कोशिश करता है, सरकार को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद इस तरह के जो बातें सामने आती है, तुलना करना कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी भी अपने जो तमाम नेताओं की तुलना अपने वरिष्ठ नेताओं से करती है, इसमें कोई गलत बात नहीं। उनके विचारों को अपनाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल यह है कि ये तुलना से कहीं सरकार को बैठे बैठाए कोई एक मुद्दा तो हाथ नहीं लग जाता। और जो इतने तमाम जो मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथ में है अगले चुनाव जीतने के लिए, क्या उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक बड़ा नुकसानदेह साबित तो नहीं होगा कांग्रेस के लिए, खुद के लिए? ये तमाम चीजें हैं। हालांकि कांग्रेस इस बारे में कुछ अलग ही सोच रही होगी, बीजेपी क्या सोच रही है ये भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल है। महात्मा गांधी से राहुल की तुलना के पीछे का आखिरकार मकसद क्या है? कोई खास उद्देश्य के साथ यह तुलना की गई है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है या फिर दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश में है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस की अंदरूनी सियासत है क्या ये राहुल की तारीफ? क्या अंदरूनी जो कुछ गड़बड़ चल रही है लगातार हम देखते हैं, क्या उसके वजह से इस तरह के बयान सुर्खियों में आ रहे हैं? ये तमाम मुद्दे कांग्रेस इस पर जवाब देगी और इस पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हैं, चलिए उनका परिचय
उमेश घुरमोड़ी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा जी। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन शुरुआत मैं आप ही से करना चाहता हूं। देखिए, ये तमाम जो मुद्दे सामने आते हैं, क्योंकि हम लगातार डिबेट करते हैं और डिबेट में एक से एक बढ़ के मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा होता है, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा होता है, और विपक्ष के हाथ में तो हथियार की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार जो चला रही है कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। लेकिन जब कांग्रेस के अंदर, यानी कि विपक्ष के अंदर, जब इस तरह की बातें सामने आती है, क्योंकि हम लगातार देखते आए हैं कि इसके पहले भी अंदरूनी जो खटपट है वो लगातार चलती आई है। ये जो तुलनात्मक राजनीति की गई है, जो तुलना की गई, क्या इसे आप एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ कदम मानते हैं, यूं ही हो गया? ये देखिए, तुलना तो होनी नहीं चाहिए। तुलना कभी कभी होती भी है तो वो हमेशा कंपेयर के लिए नहीं होती, वो एक प्रेरणा के लिए भी होती है, कि प्रेरणा लेने के एक स्रोत के रूप में होती है। अक्सर ऐसी चीजें राजनीति में बोली जाती है कि कोई अटल जी जैसे हैं, कोई आडवाणी जी जैसे हैं। अब हम अमित शाह जी जो है हमारे पूर्व के जो गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री रहे हैं, उनके जैसे, पटेल के जैसे हैं। तो ऐसी चीजें कई कई बार होती है और अति उत्साह में ऐसी कर दी जाती है, लेकिन धरातल पे इन चीजों का है नहीं। हकीकत में कांग्रेस अपने पैर पे सेल्फ गोल मारने का बहुत कोशिश, सेल्फ गोल ज्यादा मारते रहती है, और जितना खुला खेल जहाँ पर रहता है, जिसके मुंह में जो आए वो बोलते रहते हैं, तो एक खुला खेल भी होता है और सेल्फ गोल है। और अमरजीत भगत ने तो कई बार सेल्फ गोल करके अपनी ही सरकार को बैकफुट पे लाने की कई बार उन्होंने कोशिश भी की और उन्होंने की भी। वहीं पे सत्ता पक्ष इन चीजों को बहुत महीन ढंग से उठा भी लेते हैं, बहुत शानदार राजनीति करते हैं। इन मुद्दों को राजनीति में कैसे भुंजाया जाता है, कैसे कैश किया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ के बहुत भली भांति जानती है। रहा अलग अलग गुट की बातें, चीजें बातें, तो नो डाउट कि कांग्रेस में अलग अलग गुट, अलग अलग चीजें समान चीज है, लेकिन खुला है वहां पे। कोई ऐसा एक खुली डेमोक्रेसी आप इसे कह सकते हैं, बहुत ज्यादा छूट होना, एक खुला डेमोक्रेसी के करीब वो खड़े होते हैं। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का वो माइनस पॉइंट है वहां पे, कि आप अनुशासन बहुत है, बहुत अति अनुशासन में बहुत ज्यादा मुखर होकर कोई चीज अपनी बातें रख नहीं सकते। यही कांग्रेस में हर जगह हर बातें जो है वो खुला होते हैं। वहां पे एक आम कार्यकर्ता अपने पीसीसी अध्यक्ष को 10 आलोचनाएं करके, सामने आलोचनाएं करके बहुत सारी चीजें कर दी जाती है। ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा है। तो मूल बातें हैं कि विपक्ष को जिन चीजों को घेरना चाहिए, वो अपनी विपक्ष की भूमिका अमरजीत भगत को जिस तरीके से निभानी चाहिए, जिस मुद्दे लेके नेता प्रतिपक्ष को या पार्टी अध्यक्ष को सपोर्ट करना चाहिए, वो कम, और वो अपनी क्षेत्रीय राजनीति और अपना स्तंभ गाड़ने में वो ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनका अपना सरगुजा, अपनी चीजें। लास्ट टाइम भी वो कितना सीएम को सपोर्ट कर रहे थे और कितना उनका खेल बिगाड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी का बिगाड़ रहे थे, वो सबने देखा है। 2018 से 23 में, 20 से 23 में जो उन्होंने अपनी आलोचनाएं करके, जो बातें करके, और टीएस बाबा के साथ, तमाम लोगों के साथ जो खुला उन्होंने बोला, तो उससे क्षति जो पहुंची है वो उनकी अपनी ही पार्टी को पहुंची, और भारतीय जनता पार्टी इसको कैश कराती है। वो तुलना जो की है उन्होंने, वो बेसिकली वो तुलना गांधी से तुलना नहीं है, वो एक प्रेरणा रूपी चीज है, क्योंकि सहनशीलता इनमें भी है, मुखर ये भी है, अहिंसावादी ये भी है, ये भारत भ्रमण इन्होंने भी किया है, वो भी करते। तो एक समकक्ष उन्होंने प्रयास किया। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में गांधी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर गांधी का प्रेम अगर किसी को दिख रहा है तो अच्छी बात है। मतलब मैं इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता, एक तुलना या प्रेरणा के रूप में मैं इसे मानता हूँ। बिल्कुल। चलिए, मैं ये पूछ लेते हैं, हम सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, हमने देखा राहुल गांधी लगातार जो जिस तरह राजनीति करते हैं, बड़े खुलकर करते हैं, और हमने देखा उतना ही वो जैसे कि लगातार उचित जी भी कह रहे थे कि उन्होंने भी एक भारत भ्रमण किया है। गांधी जी की प्रेरणा हासिल करना, ये तो गलत नहीं मानता हूं मैं इसको, क्योंकि कोई भी आपके वरिष्ठ नेता हैं, उनकी प्रेरणा हासिल की जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अति उत्साह में ये तुलना हो जाती है? कई बार ऐसी तुलना जो है वो राजनीति को कहीं ना कहीं उसकी दिशा बिगाड़ देती हैं। जो आप इतने तमाम बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं बीजेपी को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें एक प्रकार से उनको एक मोड़ मिल जाता है कुछ और बोलने के लिए। ललित जी, गांधीवाद जो है पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है, दुनिया की धरोहर है, और प्रत्येक कांग्रेसी के लिए, प्रत्येक कांग्रेस का नेता, प्रत्येक कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, उन विचारों का अनुयायी है जो गांधी जी ने स्थापित किया। उचित जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हर बयान जो है वो तुलना के लिए नहीं होता, ये
जो अमरजीत जी का बयान है ये प्रेरणा के लिए है और प्रत्येक कांग्रेसी के लिए ये प्रेरणा का विषय है कि गांधीवाद जो है कांग्रेस के सामाजिक न्याय का मूल मंत्र है, ग्राम स्वराज का मूल मंत्र है। जिस तरह से राहुल जी ने पूरे देश में पदयात्रा की, सत्याग्रह लगातार इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों को लेकर उनके द्वारा चलाया जा रहा है, निश्चित तौर पर गांधीवाद से प्रेरित है और कांग्रेस के प्रत्येक आंदोलन की प्रेरणा गांधीवाद ही है। गांधी और नेहरू पूरी दुनिया में माने जाते हैं। नेहरू जी की किताबें जो है दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में आज भी पढ़ाई जाती है। गांधी जी की मूर्तियां 150 से ज़्यादा देशों में लगी है। तो मूल बात यही है कि दो तरह की विचारधारा दुनिया में आज स्थापित हैं। दो प्रमुख विपरीत ध्रुव हैं देश में, वो यही गांधीवाद और गोडसेवाद का है। भारतीय जनता पार्टी में एक समय था, आपको याद होगा, जब अटल अडवाणी के सिद्धांतों की, उनके संस्कारों की दुहाई दी जाती थी। आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद के गिरफ्त में है। अटल अडवाणी के स्थान पर अडानी का मुनाफा ही मेन फोकस हो गया है। ग्राम स्वराज और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बर्बाद करके एक पूंजीपति मित्र के मुनाफे पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है। तो ये तुलना नहीं, ये प्रेरणा है और प्रत्येक कांग्रेसी के लिए ये गर्व का विषय है। सत्य और अहिंसा हमारे लिए केवल किताबी नहीं है, हम उसका पालन करते हैं। पदयात्रा और जो सत्याग्रह है वो हमारे आंदोलन का मुख्य बिंदु होता है। प्रदेश में भी माननीय दीपक बैज ने लगातार इस सरकार के कुशासन के खिलाफ, इस सरकार के अत्याचार के खिलाफ, चाहे गिरौदपुरी से रायपुर के बीच पदयात्रा आप कहें, या बस्तर में खनिज संसाधनों की लूट के खिलाफ, नदी और वनों की बर्बादी के खिलाफ, कल भी वो बैठे थे सत्याग्रह में, एक मुद्दा मिल गया, जंगल कटाई बीजेपी के कह रही खिलाफ। है, सरकार ये कह रही है कि आप मुद्दा नहीं, 99 बीजेपी तो चुनाव ये हरवाए तो उन्होंने। आखिर महात्मा गांधी का ये अपमान है, महात्मा गांधी का अपमान कह रहे हैं वो। ललित जी, महात्मा गांधी जी का संघर्ष कभी चुनावी लाभ के लिए नहीं रहा और कांग्रेस की भी पहली प्राथमिकता सामाजिक न्याय है, जनहित के मुद्दे हैं। बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सड़क को लेकर, बढ़ती असमानता के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, संसाधनों की लूट के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। इस सरकार ने पिछले 2.5 साल में 5-5 बार बिजली के दाम बढ़ाए, आज फिर तैयारी है 5:30 बजे नियामक आयोग की पीसी है। खाद की समस्या है, किसानों को केवल 25% खाद का वितरण हुआ है। यही तो सवाल है सर, आप इतने बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, खाद देना है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनको बैठे बैठे मुद्दा मिल रहा है ना सर। ये दोनों चीजें अलग है। हम अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ सकते, ये गोडसेवादियों को जवाब देना। अब देखिए वो बात जब विचारों पे आती है तो मूल मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। आप गोडसे की बात करेंगे, वो गांधी और नेहरू की बात करेंगे। चलिए मैं उमेश जी के पास जाता हूं। उमेश जी, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है, और आपके यहां नहीं होता कि आप जो आपके वरिष्ठ हैं उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं, उनसे तुलना करते हैं, और अच्छी बात है, उसमें क्या गलत बात है? क्या आप उसमें से भी एक मुद्दा ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि जो मूलभूत जो परेशानियां हैं कांग्रेस वो उठा ना पाए? ललित जी, हम सभी महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, हम सभी महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, और केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में करोड़ों करोड़ अनुयायी महात्मा गांधी के हैं। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का तमाम लोग प्रयास करते हैं। सत्य और अहिंसा को महात्मा गांधी में हम लोग साक्षात उनके प्रतिबिंब में पूरा विश्व देखता है। इतना बड़ा व्यक्तित्व, भारत का एक महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी, वो व्यक्तिगत विषय कैसे हो जाएगा? ये बड़ा विचारणीय विषय है। अभी उचित जी भी लगातार कह रहे थे, उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा कि ये तुलना नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से महात्मा गांधी से राहुल गांधी जी की तुलना, महात्मा गांधी जी से राहुल गांधी जी की तुलना, और उसके बाद इस विषय को कहीं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेरणा बता रहे हैं, कहीं दाएं बाएं जा रहे हैं। सबसे पहले अमरजीत भगत जी को और इस वक्तव्य से सुरेंद्र वर्मा सहित जितने भी लोग प्रेरणा ले रहे हैं, उन सबको वर्धा में जाकर के प्रायश्चित करना चाहिए। और मुझको लगता है कि महात्मा गांधी जी पहले ही इन तमाम विषयों को भांप चुके थे, और इसीलिए आज़ादी के वक्त उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा, अभी ये तर्क दे रहे थे, सामाजिक न्याय, पूंजीवाद,
इन तमाम विषयों को, सत्ता लोलुपता, पद की लालसा, कुर्सी की दौड़ जो आज लगातार कांग्रेस में देखने मिलती है, इन तमाम विषयों को महात्मा गांधी ने पहले ही भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को भंग कर देने की बात कही थी। बात करते हैं 1934 की। 1934 में ही महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस से अपने आप को अलग करने का काम किया था। इसका मतलब क्या है? ये केवल महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के नाम का उपयोग करके कभी सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का प्रयास, कभी देश को भ्रमित करने के लिए आगे आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस केवल उनके नाम का इस्तेमाल करके फायदा उठाना चाहती है, चुनावी फायदा? निश्चित तौर आप भी पे, उठाइए, आपने बहुत सही पकड़ा। आप भी उठाइए। आप कह रहे हैं कि गांधी जी तो सबके हैं। अरे आरोप है। गांधी जी तो सबके खुला हैं ना आरोप सर, है। गांधी जी सबके हैं। आप भी उठाइए, आप भी उनके साथ तुलना कीजिए किसी नेता की, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए गांधी जी सभी के हैं, इसका तारतम्य, इसका तात्पर्य ये है कि सभी को उनका अनुसरण करते हुए उनके बताए मार्गों पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारी सरकार आई, स्वच्छ भारत अभियान, हमने गांधी जी को प्रेरणा स्वरूप लेकर के हमने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूरे देश के अंदर में अलख जगाने का काम किया। यहाँ तक कि गांधी जी का ऐनक, जो कि आज बच्चे बच्चे हम तमाम लोग उस ऐनक को देख करके ही बच्चे ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उस गोल ऐनक की तस्वीर कहीं भी लगी हो। एक बच्चा, मासूम सा बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया होगा, वो इस बात को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ऐनक है। लेकिन कांग्रेस ने लगातार 60-70 वर्षों तक सरकार में रहे, इन्होंने क्या किया? और ये लगातार ये बात कर रहे थे। जरा एक सवाल का जवाब ये भी दे दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब नाथूराम गोडसे जी को महान बता रही थी, तब कौन सा संदेश दे रही थी? उनके नाम का डाक टिकट जब जारी कर रही थी, तब कौन सा संदेश दे रही थी? और महत्वपूर्ण बात, ये प्रेरणा की बात कर रहे थे सुरेंद्र। जरा सोचने का विषय है कि अमरजीत, मैं 5 सेकंड बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, इसी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बात कर रहा हूं, 2022 की बात कर रहा हूं ललित जी। अमरजीत भगत जी ने किससे प्रेरणा ली होगी? 2022 के अंदर इनके पूर्व मंत्री हैं माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, वो उस वक्त विधायक थे, मंत्री पद के इंतजार में थे। उन्होंने उस वक्त भी इसी प्रकार की वक्तव्य दिया था, महात्मा गांधी जी से राहुल गांधी जी की तुलना करने का काम किया था। क्या अमरजीत भगत जी ने उनसे प्रेरणा ले ली? और अभी सुरेंद्र वर्मा जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये प्रेरणा का विषय है, तो क्या आने वाले समय के अंदर में कांग्रेस के तमाम नेता ये प्रेरणा लेकर के इसी प्रकार की तुलना पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर में करने वाले हैं क्या? ये मूल सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए। ठीक है, मैं उचित जी के पास जाना चाहूंगा, फिर मैं आऊंगा सुरेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है उचित जी, क्या ये राहुल गांधी के प्रति वफादारी निभाने, संगठन में अपना वर्चस्व करने के लिए एक बड़ा प्रयत्न है? क्योंकि आरोप ये इस तरह के भी लगते हैं लगातार। अगर जो असंतुष्ट गुट दिखाई देता है या फिर जो झगड़े दिखाई देते हैं, अंदरूनी जो झगड़े दिखाई देते हैं, उसमें अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं, ये भी एक आरोप है। दोनों तरफ से बोला जाता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ललित। ये अपनी निकटता या अपना सम्मान, अपना प्रेम दिखाने के लिए, या अपने कितने वो इनके भक्त हैं वो दिखाने के लिए से होती हुई दोनों तरफ से होता है। माननीय मोदी जी को भी विष्णु अवतार बोल दिया गया है ना हिंदुस्तान में, शिव का अवतार, विष्णु अवतार सब बोला गया और बड़े बड़े नेताओं द्वारा ही बोला गया, इसमें कोई वो नहीं, दो बातें नहीं। लेकिन क्या है कि कांग्रेस जब भी इस तरीके के होता है तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे से केस कराती है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लेकिन ये लोकतंत्र है, इस तरीके से मैं अब एक बात पकड़ के कह रहा हूँ कि जो डिप्टी सीएम कह रहे थे लोकतंत्र है, उससे तुलना ना करे, क्योंकि तो 99 चुनाव हरा चुकी है, जबकि महात्मा गांधी ने एक भी चुनाव ना जीता है ना हारा है, ना कोई जिताया है, तो वो बात अलग है। लेकिन आप कह रहे थे कि आप भी नाम लीजिए गांधी का, तो गांधी का नाम लेते हैं और गांधी के राम का नाम ये ले लेते हैं, तो ये गांधी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दूसरा विष्णुदेव साय ने बोला कि एक बात मुझे कि 99 चुनाव हरा चुके हैं। एक बात बताना चाहूंगा डिप्टी सीएम साहब के लिए कि वाकई वो लड़ तो रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मर्यादित निभा रहे हैं, उनके बोलते हैं देश यही चाहती है, एक सशक्त पक्ष मौजूद होना चाहिए। वो लड़ रहे हैं, 99 चुनाव हारने के बाद भी, हर चुनाव हारने के बाद उनका कद बढ़ा है। अगर यही चीज आपके मान लीजिए 2 चुनाव भी हार गए, उनका कद कहाँ जाएंगे? वो एक बार वो सोच के जरूर देखना चाहिए विष्णुदेव साय जी को या भारतीय जनता पार्टी को भी। 99 चुनाव हारने के बाद वो आदमी और सशक्त हो रहा है,
और आपके दो लोग जो शीर्ष पे बैठे हो, जिनके नाम से पूरी चीज मोदी सरकार बोली जा रही है, जो कभी भाजपा सरकार थी, वो अगर 2 चुनाव हार गए तो वो कहाँ, या पार्टी में रह पाएंगे या पार्टी में वो किधर चले जाएंगे, ये भी सोचना चाहिए। और एक विश्वास के साथ बात करें, आप कॉन्फिडेंस से बात करें, ये लोकतंत्र है। यहाँ लोगों के फिगर ने 440 भी आंकड़े देखे हैं, तो दो का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी, तो अपनी मूल जड़ों से नहीं छोड़ना चाहिए। आप जो है आप गौरव कीजिए कि आप 2 से आज 302 तक आए हैं, गौरव करने वाली बात है, सीखने वाली बात है, लेकिन अहम करने लायक बात नहीं है। ये जो वक्तव्य था उनका, मैं कहूँ कि ये थोड़ा अहम का पुट इसमें थोड़ा सा झलक दिख रही थी। बड़ा सम्मान है इनका, बड़े वकील साहब बहुत शानदार ढंग से बात करते हैं और बहुत पोलाइट होकर बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है। अपना अपना आकलन है, मुझे मेरा जो आकलन था वो ललित मैंने आपके सामने बताया। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए वो कह रहे हैं ये आरोप पहले से नहीं हमेशा से लगते हैं, और ये हम लगातार कहते हैं कि महात्मा गांधी सबके जो है आदर्श हैं, सब उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। वो आरोप ये लगातार लगते रहे कि कहीं स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई हुई है उसका फायदा कांग्रेस को न मिले, इसलिए वो चाहते थे कि कांग्रेस खत्म हो जाए, आप अपनी नई पार्टी बनाई है, फिर लड़ाई लड़ी है। और जो आदर्श हैं हमारे, जितने भी बड़े सेनानी हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया है और बड़ी बड़ी प्रेरणाएं दी है, वो सबके लिए आप अगर उनसे व्यक्तित्व की तुलना करेंगे, वो नज़र ऐसा जाएगा कि वो आप जो है वो वही पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आरोप का आपको जवाब देना चाहिए? ललित जी, मैंने पहले भी कहा, गांधी नेहरू जैसा व्यक्तित्व और उनके कृतित्व जो है वो प्रेरणा के विषय हैं और प्रत्येक देशवासी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जो छद्म राजनीति कर रही है, जो पाखंड कर रही है, राजनीति में 2 विपरीत विचारधारा को आप एक साथ पालन नहीं कर सकते। ठीक, सही बात। गांधी को यदि मानना है तो आपको गोडसे के खिलाफ होना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि गोडसे का टिकट जारी हुआ है, उनकी प्रशंसा हुई है। गोडसे, नाथूराम गोडसे स्वतंत्र भारत का पहला आतंकी था। आप विद्वान पत्रकार हैं, जस्टिस जीवनलाल कपूर के रिपोर्ट की फाइनल फाइंडिंग पढ़ लीजिए। गांधी जी की हत्या संघियों ने षड्यंत्र पूर्वक की थी, यह लिखा है उन्होंने अपने फाइनल कमेंट्स में। भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्वालियर में उस गोडसे की मूर्ति बनाते हैं, स्थापित करते हैं। राहुल गांधी जी गांधी के सिद्धांतों को धारण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और उनके साथ प्रत्येक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांधी के विचारों के पालन में साथ है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये वर्धा की बात कर रहे थे, इसी छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में 80% काम हमारी सरकार में हो चुका था गांधी धाम का। उमेश जी, बड़ा आरोप है कि आप जो महात्मा गांधी की बात करते हैं वो सिर्फ ऊपरी तौर पर करते हैं, अंदर से आप महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण नहीं करते हैं। यह आरोप है बड़ा सुरेंद्र जी का। ये गोडसे के सामने शीश नमाते हैं। जवाब ले लेना, वही सवाल पूछा आपने, जो सवाल पूछा जवाब ले लेना। अब जवाब ले ले। महात्मा गांधी जी ने न केवल देश के अंदर में बल्कि पूरे विश्व के अंदर में हमेशा से सत्य, अहिंसा और भारत का डंका बजाने का काम किया। इनके नेता क्या करते हैं विदेशों के अंदर? सुन लीजिए ना भैया, संघियों ने हत्या की थी। अब सुन लीजिए ना, भाजपा के इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी के इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, और आप अभी यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। माफी मांगने का काम करने वाले राहुल गांधी जी की तुलना, यही सच है ऐतिहासिक तौर पर। न्यायालय के अंदर में जाकर के माफी मांगने वाले तमाम विषयों पर, चाहे प्रधानमंत्री जी का विषय हो या फिर मोदी का विषय हो, तमाम विषयों पर किस प्रकार का वक्तव्य राहुल गांधी जी ने दिया और किस प्रकार से सरेंडर होकर के माफी मांगना पड़ा। इंदिरा गांधी से जरा पूछ लीजिए जाकर, अरे भैया अपने गांधी के हत्यारों के राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए जाकर, इंदिरा गांधी जी ने पाप है जो कपूर कमीशन के जारी किया में लिखा गया है, और क्यों इस प्रकार का गांधी विषय की निकल हत्या करके का आया। पाप इन संघियों के देश सर भर पर के है। अंदर में कांग्रेस की सरकार रही, पंचायत से लेकर के लोकसभा तक महात्मा गांधी करते हैं, लेकिन केवल गांधी नेहरू परिवार तक सिमेट करके रखने का काम किया। नहीं सर, आपके यहाँ भी तो होता है, आपके यहाँ भी तुलना होती है, जैसे उसी जी ने भी कहा, विष्णु जी की तुलना की गई, भगवान विष्णु की तुलना की, राम की तुलना की। महात्मा गांधी का भी विषय है,
शर्म आनी सरदार चाहिए। वल्लभ भाई पटेल का भी विषय है, लेकिन ये तो उस तुलना से प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं, उस प्रेरणा को यहाँ पर फिर चरितार्थ कर रहे हैं। यहाँ से बाहर निकल करके फिर चलिए, किसी ठीक है। प्रकार की तुलना करेंगे तो यही तो हम कांग्रेस कर रहे के हैं गांधी नेता, और गोडसे में। कांग्रेस के नेता ये सत्ता और कांग्रेस चलिए ठीक है के सर, नेता- ठीक है सर, अरे समय मेरे पास इतना ही। बहस तो भैया, जारी रहेगी, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहेंगे। जी हाँ, बहस जारी रहेगी, आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगते रहेंगे, पक्ष और विपक्ष के, ये तो तमाम चीजें लगातार देखते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या राजनीति अब विचारों पर हो रही है या फिर व्यक्तित्वों की तुलना पर राजनीति होगी? ये बड़ा सवाल है सर। असली मुद्दों से हम ध्यान तो नहीं भटका रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैं जाते जाते कहना चाहूंगा, देखिए, नामों की तुलना में वक्त यूं गुजर जाता है, सियासत का हर मुद्दा एक बार फिर से बिखर जाता है, लेकिन महान वही कहलाता, ध्यान दीजिएगा, महान वही कहलाता जो इतिहास की नजर में जिसे जनता का भरोसा बार बार मिलता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जनता का भरोसा जीतिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्वों की तुलना के बजाय उन विचारों को आत्मसात कीजिए, क्योंकि जनता उन विचारों को देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी, और उचित शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये खास डिबेट में आपने पार्टिसिपेट किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। फिलहाल बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।